अब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ, जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे रहने वाली है। तो एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स को सेल्फ यूज़ के पर्पस से ऑफिस स्पेसेस या रिटेल चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आप ही के लिए है। सो लोकेशन के एडवांटेजेस, डेवलपर कौन है और आपको इस प्रोजेक्ट में क्या बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं तानशा बेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू दिल्ली NCR की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती हूं। तो आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। और आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू प्रॉपर्टी की अपडेट के साथ आई हूं। तो स्पेशली ये उन बायर्स के लिए वीडियो रहने वाली है जो अपने लिए एक बेस्ट लोकेशन पे सेल्फ यूज़ के पर्पज़ से रिटेल या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जिस लोकेशन पे आज हमारी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैंने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी बार अपडेट दी है। सो जिस लोकेशन पे आज हमारा ये प्रोजेक्ट मौजूद है, ये हमारी रहने वाली है नोएडा एक्सप्रेसवे की। जितने भी व्यूअर्स इस टाइम नोएडा के किसी भी सेक्टर से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने जिस भी प्रॉपर्टी में इस टाइम नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक बहुत अच्छे अप्रिसिएशन ऑलरेडी कमा लिए हैं। अगर नोएडा को कंपेयर किया जाए तो इस टाइम जो नोएडा में रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रही है, वो गुड़गांव को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये जानते होंगे, इस टाइम नोएडा के अंदर आप चाहे प्लॉटिंग लो, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट लो या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लो, आप ये देखोगे कि 1 से 2 साल के अंदर आपने उस पर एक अच्छा अप्रिसिएशन ऑलरेडी कमा लिया होगा। क्योंकि डे बाय डे यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने सारे बेस्ट मास्टर प्लान यहाँ पे आ चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट कर रही है, जिसकी वजह से लोग अब धीरे धीरे नोएडा की तरफ मूव होते जा रहे हैं। पहले लोगों का जो रुझान था वो नोएडा की तरफ नहीं था, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे मल्टीपल ब्लंडर्स हुए हैं। रेरा ना होने की वजह से डेवलपर्स ने टाइम पे प्रोजेक्ट्स को बना के डिलीवर नहीं करा, तो लोगों के पैसे फंसे हैं। लेकिन आज की डेट में 2025 में लोग नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी मांगते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस टाइम जो हुई है वो हमारी है जेवर एयरपोर्ट की। आपने ये देखा होगा कि जिस भी सिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आई है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पूरा ये जो जोन है इसको डेवलप करती है। तो एयरपोर्ट के आसपास का जितना भी एरिया है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब लोड हो चुका है, ट्रैफिक लोगों को बहुत मिलता है। इस वजह से, इस एयरपोर्ट के आने की वजह से अब यहाँ पे IT कंपनीज बनने जा रही हैं। ये इस टाइम की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। बेस्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ कैंपस आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मेट्रो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स इस टाइम यहाँ पे हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि इसको ग्रीन जोन बोला जाता है। ग्रीन जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको वाइड रोड मिलेंगी, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग दिल्ली से मूव होते जा रहे हैं, गुड़गांव से भी लोग मूव होते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ये जो शहर है यहाँ पे डेवलपमेंट पहले हो रही है और बसावट बाद में आ रही है। लेकिन अगर गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव में बसावट पहले है, डेवलपमेंट बाद में है। यही एक रीज़न है कि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे बारिश भी होती है तो रोड्स पे इतना ज़्यादा ह्यूज जाम लग जाता है, पानी भर जाता है। लेकिन नोएडा के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और यही एक रीज़न है जो नोएडा को अपने आप में सबसे यूनिक बनाती है। और यहाँ पे इस टाइम टॉप डेवलपर्स अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट आसमान छुएंगे। और अब धीरे धीरे जो नोएडा है वहाँ पे कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक्सप्रेसवे की साइड गवर्नमेंट का रुझान ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लैंड पार्सल है। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले ली है यहाँ पे, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अप्रिसिएशन देखने
देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आपको एक बार नोएडा एक्सप्रेसवे पे ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली जिस लोकेशन पे आज हमारा ये प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट मौजूद है, वो हमारी लोकेशन रहेगी सेक्टर 140A की। सो ये जो पूरा पैच है हमारा, ये 30 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जहाँ पे आपको एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है, जो महामाया से लेके आपकी परी चौक तक की कनेक्टिविटी आपको देता है। आसपास के रीजन में आपको 137 सेक्टर की मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, 142 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 200 एकड़ में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं बेस्ट डेवलपर्स के। इस लोकेशन को ITES सेक्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट दिखेंगे, चाहे आपका साइबर थर्मो भूटानी ग्रुप का GY का प्रोजेक्ट हो, CRC का प्रोजेक्ट हो। सो ये सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे 500 मीटर के डिस्टेंस में आपको सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल मिल जाते हैं। 200 मीटर के डिस्टेंस में हमारा FNG आ जाता है। सो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा 140 सेक्टर से हमारा मेन जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वो मात्र 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे। सो इस सेक्टर पे फेयरफॉक्स डेवलपर हैं जो अपना आई ऑफ नोएडा के नाम से एक बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इन डेवलपर ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस में 7 प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज दी हैं। इसके अलावा इनके ऑलरेडी 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल नियर पोजेशन हैं, और अब ये अपना ये बेस्ट प्रोजेक्ट इस सेक्टर पे लेकर आए हैं। तो हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट लेकर आते रहते हैं। तो इस लोकेशन में अब तक का ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। 13.65 एकड़ का पूरा ये लैंड पार्सल है जिसमें आपके 5 टावर रहेंगे, टावर A, B, C, D and E। जो C टावर है वो नॉन सेलेबल रहने वाला है। उस पर डेवलपर अपना उसको खुद सेल्फ यूज़ के पर्पस से उन्होंने उस टावर को रखा है, वो उसे खुद ही लीज आउट भी करेंगे। इसके अलावा रेस्ट जो 4 टावर है उसमें आपको लॉकेबल रिटेल, फूड कोर्ट एंड ऑफिस स्पेस मिल जाता है। अगर टावर A की बात की जाए तो उसकी हाइट हमारी ग्राउंड फ्लोर से लेकर 22nd फ्लोर की रहेगी। इसके अलावा टावर B, D एंड E की जो हाइट है वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 16th फ्लोर तक की रहेगी। बेसमेंट में आपको पार्किंग मिलने वाली है। इसके अलावा बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो टावर A है उसकी पोजीशन 2025 के एंड तक होने वाली है। टावर B की पोजीशन की बात की जाए तो वो 2028 तक होगी। टावर D एंड E की जो पोजीशन रहेगी वो 2027 मार्च ऑनवर्ड्स होगी। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इसमें आपको सारे तरीके के मिल जाएंगे। मिनिमम अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 250 स्क्वायर फीट से लॉकेबल एरियाज में स्टार्ट होता है। तो मल्टीपल क्वेरी मुझे रिसीव होती है। इन्वेस्टर ज़्यादातर एक ऐसी ही कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट चाहता है जिसमें उसका खुद का होल्ड हो, और नोएडा के अंदर लोगों को पता है कि इस टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, इसलिए ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो सेल्फ यूज़ के पर्पस से इन्वेस्टर प्रॉपर्टी मांगता है क्योंकि उसके पास पूरी ओनरशिप होती है, उसकी बाकायदा रजिस्ट्री की जाती है, अच्छे रेंटल्स भी वो कमा सकते हैं सेल्फ यूज़ की प्रॉपर्टी होने की वजह से। सो इस प्रोजेक्ट में आपको ये चीज़ मिलेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो 50 लाख से इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। अब 2 बेस्ट USPs इस प्रोजेक्ट की हैं। आपने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, बट इस प्रोजेक्ट में आपको रिनोन बैंक से 70% तक का लोन भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। तो आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप लोन भी ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ फंडिंग करना चाहते हैं तो आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड जो USP इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो इसका फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। सो इसके अंदर 1% का पेमेंट प्लान है। आपने इसमें जो अपना टोकन अमाउंट देना है वो मात्र 50,000 रुपये देना है और आप अपनी शॉप को, ऑफिस स्पेस को बुक करा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेमेंट प्लान की बात की जाए तो 10% आपका बुकिंग अमाउंट रहने वाला है। जो भी कॉस्टिंग आपने दी है तो 50 लाख पे आपका जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वो 5 लाख रहेगा। उसके बाद विद इन 30 डेज आपको 15% पेमेंट करनी है, तो 25% पेमेंट आपकी 1 महीने के अंदर जाएगी। उसके बाद आपको अगले 1 साल तक हर महीने 1-1%, तो साल का 12% आपको पेमेंट करना है। उसके नेक्स्ट ईयर आपसे डेवलपर 13% पेमेंट की डिमांड करेगा और जो बैलेंस आपका बच जाएगा पोजेशन तक, उस पर आपको हर महीने 1%
पेमेंट करनी है, तो बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लोन के प्रोसेस में भी जाते हैं, सेल्फ फंडिंग भी करते हैं, बट वो एक साथ सारा अमाउंट नहीं देना चाहते, उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है। तो ये पेमेंट प्लान आप ही के लिए रहेगा। और इसके अलावा जैसा मैंने इसमें टावर बताए हैं, तो अदर टावर्स में टावर के हिसाब से पेमेंट प्लान बनाया गया है, बट ये एक मेन पेमेंट प्लान है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी डील है, नेगोशिएबल रेट रहने वाला है। और ट्रस्ट मी, अगर नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं तो आँख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता चलेगा। तो फटाफट से फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है आप मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी की अपडेट के साथ।